मीना की जिंदगी को दर्शाती इमोशनल एंड लव फैमिली स्टोरी इन हिंदी। मीना को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा से उसकी जिंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आएंगी। राहुल और शिबानी दोनों ही बचपन से मीना के बिना अकेले कभी नहीं रहे। मीना जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों साथ ही जाते थे। रमेश, मीना के पति, एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। मीना सब कुछ अकेले ही संभालती थी तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा और परिवार बहुत संपन्न था तो पैसे की भी कोई जरूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात की भी तो रमेश ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही जरूरी है। मीना को भी लगा कि हाँ ठीक ही तो है, अगर मैं और राहुल दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। मीना ने बहुत अच्छे से बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब मीना की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज के लिए मीना की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो मीना, नई डिश खानी हो तो मीना, हर चीज के लिए मीना 25x8 तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने कैरियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले शिबानी को फैशन डिजाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा और अब राहुल भी पढ़ाई के लिए चला गया। रमेश तो पहले से ही बिजी रहते थे तो रह गई अकेली मीना। सब कुछ था घर में लेकिन मीना को सुकून नहीं मिल रहा था। मीना बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर ले। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। मीना, तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। मीना ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे जरूर पढ़ेंगे क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। मीना ने रमेश से बात को और वो भी रमेश के इस फैसले से सहमत हो गया। रमेश ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उससे पढ़ने आना लगे। रमेश मीना को देखकर खुश हुआ कि वो अब व्यस्त रहती है और राहुल और शिबानी ने भी मीना के इस फैसले की तारीफ की। अब मीना ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था। अगर आपको हमारी स्टोरी मीना की जिंदगी को दर्शाती इमोशनल एंड लव फैमिली स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।